तो हमने कलोनियल कज़न्स को सुना था और मुझे इतना मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कलोनियल कज़न्स का, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दैट इन द सेम फेस्टिवल वी हैव कलोनियल कज़न्स आल्सो, हरी भाई एंड लेस्ली will be performing. So it's a great thing for us that to, you know, as a musicians community to all come together and do music which is close to our hearts for all of you. Thank you very much. Your first album, I happen to be there. Your first album as Colonial Cousins, I happen to be there. Your first singles that came out, I happen to be there. And one of your first recordings as a music producer for Viva, I happen to be there. It's just strange how, you know, you're always there. लोग आज इनकी वजह से ही है यहाँ पे. I think the more important thing is that, like Salim said, we're trying to do something. We need platforms. Learning when we do this one. I'm sure when these boys go on stage, people will be shouting Chakre India. How they're going to manage to not do Chakre India as their opener and do something else? I don't know. Patel nahi raha than me. But you know, that's going to be the challenge, and you know, we have to hold it together. But like I said again, it's a platform that is required for us to highlight the folk music of India. And you know, you were talking about not here today, but Gangadhar and Tulika have never performed in Bombay. मैंने खेती की बात की तो किसान की बात है और भारत तो 70% किसान प्रधान देश है, तो मैं चाहूँगी कि बिरहा, खड़ी बिरहा एक ऐसा फॉर्म है जो आप लुप्त बोल सकते हैं आप, और वापस कोक स्टूडियो के थ्रू ध्रुव खानेकर जी ने बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया. एंड 2 लाइन वही गाऊंगी. राम भैले जोगिया लखन बाया रगिया की दोनों भैया हो गई ले फा की अगरवा में दरली होले तुलसी जी के मलवा है, अरे दोनों भाई मंगले अयोध्या में भी, वही वृंदावनवा में पकली बैरिया की राधा तोड़े दरिया झू काय, अरे कहू बैरिया राधा तोड़हू ना पवली की है, देखिए कि जो तालियां बजी अभी वो तालियां बज रही हैं क्योंकि ये साउंड जो है बिल्कुल आपके दिल को छूता है, और जो हमारे सब दोस्तों ने कहा है एक तरह से मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है कि हम अपने फोक या फ्यूजन के म्यूज़िक को फिर से एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. हम कह रहे हैं बॉलीवुड को आज कोई पूछता नहीं है कि इनको प्लेटफॉर्म दीजिए, इनको बढ़ावा दीजिए क्योंकि बहुत पावरफुल है, लेकिन आपने जो ये मौका दिया है नेस्को ने, और आप टर्न की आप जो मौजूद थे इन सब के लिए, आप मेरी भी एक तरह से मौजूद हैं. ये मैंने बहुत टेलीविजन पे किया है लेकिन मैंने शो फोक और फ्यूजन का कभी शो एंकर नहीं किया, उसके लिए आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया. जब ये परफॉर्म करेंगे मुझे यकीन है कि जो उसका इम्पैक्ट होगा उसके बाद किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई इनको मौका दीजिए, इन्होंने मौका बना दिया होगा. और पैडी फील्ड जो है वो उसका जो है एक स्पिरिट होगा, एक नया संगीत हमारे देश में सुनने को मिल रहा है और आप उसको पहले सुनिए. थैंक यू. So now it's open for the media. Can you have another chair? Leslie, should I start कैसे होगा? क्योंकि हमारा शो नहीं होता है, सब बाहर ही होता है, और फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि बॉम्बे ऑडियंस को एक अलग टाइप का जो फेस्टिवल है पैडी फील्ड्स, वो उनको एक चांस मिलेगा. एंड कलोनियल कज़न्स, हरिहरन और मैं, वी आर ऑलवेज एक्साइटेड टू परफॉर्म कहाँ भी हो. लेकिन आज लग रहा है कि बॉम्बे में ही है, सब हमारे म्यूजिशियन बिरादरी साथ में है, ऑडियंस भी साथ में रहेगी, और हम हमारे जो पहले के गाने हैं सानी धपा कृष्णा वो तो हम गाएंगे. तो वी आर रियली एक्साइटेड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. आप तीनों से जानना चाहूँगा, सलीम सर, सुलेमान सर, उनके साथ में ले लेना, अप्रोच कर ले. ना एक सिंगल एक बोलेंगे ना. जो पहली बार फोक म्यूजिक आ रहा है, माइक्रोफोन दे दो. पहली बार फोक म्यूजिक इंडिया में हो रहा है और ये पहली बार हो रहा है, जब पहली बार आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला तो कैसा रिएक्शन? मैं आपको बता दूं, हम लोग बॉलीवुड सॉन्ग बजा रहे हैं, हम लोग कर
पर हमारे जो कुछ कुछ गाने हैं, जैसे कि ये हौसला है, फिल्म दौर का जो गाना है ये हौसला, ये ओरे पिया है, उसमें एक लोक संगीत की खुशबू है। तो हम वो गाने कर रहे हैं लेकिन एक अलग अंदाज में। उसके साथ में हम मांगड़ियाज जो राजस्थान के जो फोक सिंगर्स हैं उनका एक फ्यूजन कर रहे हैं उनके साथ में। तो ये जो गाने हमने कंपोज किए हुए हैं वो उसमें फोक की छाप है, उसकी वो खुशबू है, तो हम करेंगे। और ये जो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो आज तक कोई मुंबई में किसी ने सुना नहीं, तो इसलिए ये बहुत नई बात होगी। तो फिल्म म्यूज़िक में कई बार ऐसा हुआ है कि हमने फोक टाइप के गाने किए हैं और वो गाने हम 1 या 2 गाने हम फिल्म में ये इस कॉन्सर्ट में करने वाले हैं। जैसे केसरिया बालम है जो हमने डोर के लिए ही किया था, वो एक्चुअली देखने जाओ तो राजस्थानी फोक गाना है, मगर वो गाना हम लोग नॉर्मली जब हम लोग बॉलीवुड के फिल्म के जो कॉन्सर्ट्स करते हैं वो कभी नहीं लेते, क्योंकि उनको जो किए हैं जो शायद रिकग्निशन उनको बहुत कम मिला है, मगर वो गाने ऐसे हैं कि वो जेम्स हैं। आजकल वो ज़माना आ गया है कि वो फास्ट फूड वाला गाना चाहिए, जल्दी से एक ढिचिंग लगा दो, एक अच्छा सा ग्रुप दे दो, एक अच्छा सा हुक दे दो और फिल्म हिट हो जाती है। तो गाने आजकल वैसे आ रहे हैं, मगर ऐसे गाने भी हैं जो हमने बनाए हैं जो बहुत अच्छे फोक गाने हैं जो हमने इंटरप्रेट किए हैं हमारी तरीके से। कुछ उसमें नया अंग लाने की कोशिश की है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक भी है, मगर उसकी जो छाप है और जो रूट्स है वो फोक है। तो ऐसे गाने जो हमने पहले शायद नहीं बजाए थे वो हम ज़रूर बजाएंगे इसमें। वो शायद थोड़े से कोई 1-2 गाने फिल्म में भी थे और बाकी के जो गाने हैं जो हमने अलग से बनाए, इंडिपेंडेंट रिलीजेस जो की है, वो सब गाने हम बजाएंगे। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड में भी बजाऊंगा 1-2, पर पॉइंट ये है कि बॉलीवुड एक स्टाइल नहीं है, बॉलीवुड एक जॉनरा नहीं है। बॉलीवुड बोलते हैं ना लोग, बॉलीवुड म्यूजिक करके ऐसा कोई राग नहीं है, तो सब कुछ मिलके बॉलीवुड होता है। तो यहाँ बात ये हुई कि हमको जो बोला गया कि बॉलीवुड कम करे या भी बाकी करे, ये है कि हमें जो सर ने बोला था कि बाकी देशों में जाएंगे, आप सलोना ने बोला था कि बाकी देशों में अब जस्टिन बीबर, टेलर स्विफ्ट कोई देख ले, कोई फिल्मों में नहीं गा रहा है, बट बहुत बड़े, वो मेल गिब्सन से 10 गुना ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे वो क्यों नहीं हो रहा है? तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे हर प्लेटफॉर्म में सिर्फ बॉलीवुड बिकता है, वो प्रॉब्लम और कुछ नहीं। सब कुछ होना चाहिए था जहाँ पे हर तरह का म्यूजिक। तो यहाँ पे ये मौका मिल रहा है कि बॉलीवुड के साथ बाकी चीज़ों को भी हम पेश करेंगे, जो बहुत मजा आने वाला है। इसके अलावा इसमें सिर्फ एक जॉनर नहीं, फोक मतलब क्या होता है कि बहुत साल रहता है ना, अभी जो गा रहे हैं हम, ये 100 साल बाद यही फोक बन जाएगा। इसका नाम क्या है? इसको लोक संगीत कहते हैं। लोक संगीत मीन्स लोगों का गाना। ये सदियों से चलता आ रहा है। तो एक्चुअली क्लासिकल म्यूजिक की भी जो वो शुरुआत हुई है वो कोर्ट म्यूजिक से भी है, वो कोर्ट से, दरबार से हुई है। पर उसके बाद जो लोगों का संगीत हुआ वो लोक संगीत है। तो ये इसकी पहचान है। तो ये एक्चुअली देखने जाए तो क्लासिकल म्यूजिक की तरह ही बहुत पुराना है म्यूजिक। मतलब सिर्फ बॉलीवुड नहीं सुनने को मिलेगा, बहुत और कुछ सुनने को मिलेगा। वो अच्छी बात है इस फेस्टिवल का। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि आपकी भी शुरुआत इससे फोक म्यूजिक से हुई थी, उस जर्नी के बारे में बताइए। वो जर्नी बहुत लंबी है, तो मैं एकदम छोटे सी बोलूँगा कि हम जब सुलेमान और मैं कई सारे फिल्म कंपोजर्स के लिए हम प्रोग्रामिंग करते थे, अरेंजमेंट करते थे पहले। उसके बाद हमने सोचा कि हम अपना एक एल्बम बनाएंगे। तो सुलेमान और मैंने सोचा कि हम एक फोक एल्बम बनाएंगे जो हम अपनी तरह से उसको सजाएंगे और उसकी तरह से अरेंजमेंट करेंगे। तो हमने वो फोक एल्बम किया। मगर वो फोक एल्बम सिर्फ फोक नहीं था, वो फोक एल्बम था मगर वो फोक फ्यूजन था। यानी ऐसे गाने थे कि अगर रूडी ने रंगीली रे, जो हमारा गुजराती फोक गाना है, उसको ड्रम एंड बेस स्टाइल में विद इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो सब करके, मगर उसके साथ में जो इंडियन स्टाइल है हमारा मंजीरा ये वो सब, सो इट्स अ स्टाइल। वो जो एल्बम है वो पूरा स्टाइलिश तरीके से बनाया हुआ एक एल्बम है। एनीवे ये एल्बम हमने 97 में फिनिश किया था। एल्बम हमने इंग्लैंड में ख़त्म किया और जब हम आए बॉम्बे में तो एल्बम रिलीज़ किया हमने, पर वो रिलीज़ होते होते 2 साल लग गए उसको, क्योंकि वो एल्बम अपने टाइम से बहुत आगे था। तो हमने सोचा कि ये 2 साल हम क्या करेंगे एल्बम वेट के लिए। तो हमने कुछ सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम एक फिल्म म्यूज़िक में, यानी उस टाइम हमें काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे थे बैकग्राउंड स्कोर के लिए। तो हमारी बैकग्राउंड स्कोर की जर्नी शुरुआत हुई उससे।
करते 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 हम फिल्म म्यूज़िक करने लगे, एक फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, इस तरह से हमारे, और जो हमारी शुरुआत भी थी ये फोक म्यूज़िक की एल्बम से, वो कहीं ना कहीं पीछे चली गई। आज इसलिए मैंने कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये मौका मिल रहा है पैडी फील्ड्स के ज़रिए हमारे जो हमारी शुरुआत हुई थी उसको फिर एक बार वो रंग को सामने ले आने के लिए। इतने सारे गाने हो रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहा बॉलीवुड के इस लोगों को ज़्यादा सुन रहे हैं, बाकी के गाने को भूलते जा रहे हैं, बाकी के किसी की संगीत। ऐसी बात नहीं है, बॉलीवुड म्यूजिक में जैसे पापा ने कहा कि अभी ये हौसला कैसे झुके, अभी ये कोई फिल्मी गाना नहीं है, ऐसा कोई इसमें कोई फिल्मी, ये इसमें एक अपनापन, अपने हिंदुस्तानी फोक म्यूजिक की एक छाप है इसमें। ऐसे कई गाने हमने बनाए हैं जिसमें फोक का कलर है और वो हम ज़रूर करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये गाने हालांकि वो फिल्म में आ चुके हैं लेकिन इसका जो रंग है वो बहुत प्योर है और इसकी जो पुकार है वो अपने मिट्टी से जुड़ी हुई है। सो वील डू दैट। मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, पाप ऑन, मेरा पाप ऑन रहता है, पैपॉन मत बुलाइए, मेरा नाम नहीं, पाप ऑन। नहीं आपका नहीं, मैं सबको बोल रहा है, मैं पाप ऑन हूँ, यानी इसका पाप हमेशा ऑन रहता है। सोने तक इसका पाप ऑन। ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं पिताजी से अपनी, जो फोक, जिन्होंने मुझे सिखाया था कि फोक म्यूजिक अलग कुछ नहीं होता, सब जो कर रहे हैं वो सब फोक म्यूजिक है। तो मेन जगह पे हमने फोक को एक दर्जा देने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था फोक, मतलब मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ फोक चलना चाहिए, ऐसा था वो। अदरवाइज म्यूजिक इटसेल्फ इज इंस्पिरेशन, अलग अलग देश का, अलग अलग लोगों का म्यूजिक ही इंस्पिरेशन है। वहाँ से बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। आप लोग यहाँ पे आ जाओ ना, आप लोग सवाल पूछ लो आके। Same question to Leslie and Salim. हाँ, लेस्ली जी करिए। So who is your inspiration? Who is my inspiration? इसके पहले मेरे फादर बॉलीवुड में बहुत बड़े डांस डायरेक्टर थे, PL राज, शोले, सरगम, के पांडरा, रसियाहू, जंगली सब। तो वो जब शूटिंग से आते थे कभी और घर पे रहते थे, दोपहर को 2 बजे ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम आता था फोक म्यूज़िक का, उनको बहुत पसंद था, वो ऑन करते थे, तो मुझे ऑप्शन ही नहीं था, सुनना पड़ता था। लेकिन सुनते सुनते इतना मैंने देखा है कि ऑल इंडिया रेडियो के पास जो इंडियन फोक म्यूज़िक उनके वर्ड्स में अब तक है, रियल फोक, वो मैंने सुना हुआ रेडियो पे। तो सुनते सुनते वो मुझे बहुत ये इन्फ्लुएंस करने लगा। बाद में मैंने बहुत ढूंढा, फोक म्यूज़िक मिलता नहीं था, कहाँ भी नहीं, कोई भी दुकान में जाओ, रिकॉर्ड लेने जाओ तो उस टाइम फोक नहीं मिलता था। तो मुझे फोक में बहुत इंटरेस्टिंग जैसी साउंड्स सुनाई देने लगे अलग। तो कलोनियल कज़न्स उस टाइम सब जो पॉप एल्बम आते थे उसे कहते थे हिंदी पॉप, और क्योंकि कलोनियल हमारा एल्बम जो था उसका पोस्टर पे लिखा था फर्स्ट एवर इंडी पॉप एल्बम, इंडी पॉप, वहाँ से सब एल्बम इंडी पॉप बन गए। तो कलोनियल कज़न्स फिर से हट गया, बोला अपना जॉनर क्या है। तो वो करते करते, क्योंकि हरिहरन बहुत आप तो पहचानते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका भी फोक का इन्फ्लुएंस है, उनका भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। तो हमारा जो म्यूजिक फोक को फिर से मुझे लगता है कि 4-5 साल हुए थे कि सब टीवी पे सिर्फ बॉलीवुड गाने होते थे, रेडियो पे सिर्फ बॉलीवुड गाने, और कोई भी रियलिटी शो में सिर्फ आपको बॉलीवुड गाने गाने। तो कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं, जैसे पैडी फील्ड्स में आपको ऑप्शन मिल रहा है और कुछ सुनने के लिए, वो मुझे लगता है कि उस टाइम पे था नहीं। तो जब कोक स्टूडियो मुझे दिया गया कि आप कोक स्टूडियो कीजिए इंडिया के लिए, मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत चांस मिला है कुछ अच्छा करने के लिए और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को प्रेजेंट करने, और वो मुझे लगता है कि फोक को और आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेके गया है। मतलब आई जस्ट थिंक कि फोक म्यूज़िक नेक्स्ट जनरेशन को जो एक्सपोजर मिला है कोक स्टूडियो में, एंड ऑल ऑफ देम हैव डन सम फैंटास्टिक म्यूज़िक कोक स्टूडियो पे, आप देखेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत हमारा जो म्यूज़िक है इन्फ्लुएंस हुआ है। ब्लू फ्रॉक में मैं खड़ा था एक बार, एक लड़का बोल रहा, एक सारंगी बज रहा था और राजस्थानी नाइट्स था। सो मुझे कह रहा है कि हे दैट्स अ कूल इंस्ट्रूमेंट, सो इट्स अ सारंगी, ओह इट्स अ सारंगी, ऐसे कहा सारंगी, तो करते रहो म्यूज़िक। एंड या आई रियली थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। और एक मैं कहना चाहूँगा कि यूनेस्को है, सपोर्ट कर रही है, हम सब आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम म्यूज़िक में जान देते हैं तो हम सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन पीछे टर्न की म्यूज़िक की जो अतुल चुड़ामणि है, अनंत प्रसाद है, सौमित्र
उन्होंने जो सोचा है कि ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए, आई थिंक यू हैव टू गिव अ बिग हैंड टू दैट। कि उनके थॉट में ही है कि ऐसा ये फेस्टिवल होना चाहिए, इसीलिए आज ये फेस्टिवल है। और डेफिनेटली नेस्को उसको सपोर्ट कर रहा है, हम भी। कि जुड़ा हुआ है, हटा हुआ है, दोनों। अच्छा ठीक है। तो मतलब संगीत की कोई सरहद नहीं है, लेकिन इन दिनों सरहद पार के जो टैलेंट्स हैं उनको रोका जा रहा है। हाँ, आप लोगों की क्या कुछ राय है? आपकी क्या राय है? एक सवाल मैं भी पूछूं आपसे, आपकी क्या राय है इसके बारे में? जो देश की जनता चाहती है, जो देश की जनता चाहती है वो वही हो ना। तो देश की जनता क्या चाहती है कि सरहद पार के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको रोका जाए। हम तो ये कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे दिल में पहले वो भावना सबसे पहले जागृत होनी चाहिए। अरे यार, सबको क्यों फंसा रहे हो? मैं अकेला नहीं फंसा नहीं सही है, मतलब ज़रूरी पता नहीं क्यों क्या है। एक्चुअली मैं ना अखबार पढ़ता हूँ ना सॉरी मीडिया कुछ देखता हूँ, मतलब हालांकि आपकी ज़रूरत मुझे बहुत है। तो हाँ, संगीत शुड बी और आर्ट शुड बी विदाउट एनी बाउंड्री, तो वही है। बट बाउंड्री अब बनाया गया है पॉलिटिकली, ज़रूरी होता है, तो उसमें नहीं जाइए। बस शुरू देखिए, एक्टिंग देखिए, मज़ा आए तो बस खत्म कहानी। मुझे मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। देखिए, म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती जैसे इसने कहा, और सरहद बन गई है अभी। मगर एक हमारी इंडस्ट्री का एक नियम होता है, कि इंडस्ट्री का एक लहजा होता है। देयर इज अ सर्टेन प्राइड दैट वी हैव बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड अगर हमारी इंडस्ट्री एक प्राइड से बोलती है कि नहीं, आज हम ये एक डिसीजन लेंगे और ले लिया है, तो हम वो गर्व से फॉलो करेंगे, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ फ्रेटर्निटी। आज अगर हम लोग 6 आर्टिस्ट स्टेज पर हैं और 6 में से अगर एक बोलता है कि यार मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, आई डोंट थिंक वी शुड डू दिस। पता नहीं किसने वॉइस रेज किया है, मगर वो वॉइस रेज हुआ है कि भाई ये एक डिसीजन लेना है, तो वो अगर डिसीजन लिया गया है तो हम फॉलो करेंगे उसको। थैंक यू सर। एक सर लोग बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग को। फोटो क्या?